दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन पे मार्केट में यहाँ पर किस तरीके से हमको कामकाज करते हुए देखने को मिल सकता है, यानी कि आपका ट्यूसडे के दिन। अगर हम आज के मार्केट को थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करें तो हमको यहाँ पर बहुत सारी हिडन चीज़ें देखने को मिलने वाली है। मैं भी डेली टाइम फ्रेम पर भी एनालिसिस करूंगा और बैंक निफ्टी का चार्ट तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि वो जब मैं एनालिसिस करूंगा तो ज़रूर देखना। इसके बाद निफ्टी के बाद मैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाला हूँ, ज़रूर देखना उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आज चार्ट पे ऑब्जर्व किया है। अगर आप देखोगे तो आज हमारे मार्केट में क्या हुआ था, हमको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी। गैप अप ओपनिंग सस्टेन नहीं करी मार्केट ने, थोड़ा सा स्लाइटली नीचे आया। यहाँ पर मार्केट ने ऑलमोस्ट अपना गैप फिल किया, उसके बाद थोड़ा सा इसने ऊपर के लिए मूव दिखाया। उसके बाद आप देखो सडनली मार्केट में एकदम डंप आया। अब यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि जितने भी ऑप्शन सेलर हैं, अगर उनका ऑप्शन सेलर जो हैं, अगर उनका स्टॉप लॉस जंप नहीं हुआ तब तो ठीक, लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है जब भी मार्केट इस तरीके के कैंडल्स बनाता है तो स्टॉप लॉस जो होते हैं ऑप्शन सेलर के जंप हो जाते हैं, इवन ऑप्शन बायर के भी जंप हो जाते हैं। होता क्या है, मान लो आपने 50 पॉइंट पे 50 के प्रीमियम पे ऐसा लगा के रखा है, मार्केट सीधा 50 से जंप करके सीधा पहुंच गया 150 और 150 से पहुंच गया सीधे 300, तो 50 पे नहीं कटेगा आपका एसएल, आपका एसएल जाके कटेगा 300 पे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है एसएल जंप की, ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो बताना, या फिर आज जिसके साथ ऐसा हुआ है बताना, क्योंकि बैंक निफ्टी के इंडेक्स पर भी सेम यही चीज़ें हुई है। मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ, डोंट वरी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर एक बारी बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप ये देखोगे, ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, तो क्या हुआ था मार्केट में, हमको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप के बाद मार्केट ने यहाँ से धीरे धीरे क्या किया, मार्केट ने ऊपर की साइड एक मोमेंटम स्टार्ट किया, अच्छा खासा चल रहा था। ओनली दो कैंडल में, और यू विल बी शॉक्ड गाइज, आप शॉक हो जाओगे। मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ कि कितना पॉइंट का ये फॉल था। मार्केट ने जो टॉप बनाया, इस टॉप से लेके मैं यहाँ पर बॉटम तक लगा रहा हूँ, तो ये करीबन करीबन 1100 पॉइंट का फॉल है, और 1100 पॉइंट का फॉल सिर्फ दो कैंडल में, यानी कि मिली सेकेंड्स में काम हुआ है। अगर किसी का स्टॉप लॉस जंप हुआ होगा तो उसको ह्यूज लॉस, यानी कि 2.5% तक की गिरावट हमको सिर्फ दो कैंडल ने दिखा दी। बहुत बड़ा ये एक लेवल होता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं उनको तो दिक्कत हुई होगी, और ऑप्शन सेलर को तो बहुत ही भयंकर दिक्कत होती है ऐसे मार्केट में, जब ऐसा मार्केट काम करने लगता है। अभी मैं क्या करता हूँ, निफ्टी के चार्ट पे चलता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और फिर आपको मैं इंट्राडे लेवल्स शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखोगे मार्केट को थोड़ा क्लोजली, अगर यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि निफ्टी ने डेली टाइम फ्रेम पर एक ग्रीन कैंडल बनाई है, जो कि आप प्रॉपर इसको डोजी कैंडल भी नहीं कहोगे, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर निफ्टी की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, निफ्टी में वीकनेस यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर वीकनेस नहीं दिखाई पड़ रही है निफ्टी में। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट चलो, जब बैंक निफ्टी पे पहुंचेंगे तब उसकी बात करेंगे, लेकिन हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अब हमको झटके लगेंगे। मैं इसीलिए तो आपको कह रहा था कि वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा क्लोजली इसको ऑब्जर्व करना। किस लिए कह रहा था, लास्ट टाइम देखो जब हम टॉप में पहुंचे थे, तो टॉप में पहुंचने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने हमको एक झटका दिया और उसके बाद क्या हुआ, एक गिरावट हुई। एग्जैक्टली मार्केट अभी सेम उसी लेवल पर है। आपको दिखा तो जरूर रहा होगा कि इसके ऊपर निकला है, लेकिन जब तक इसके ऊपर मार्केट कम से कम यहाँ तक नहीं पहुंच जाता, करीबन करीबन अगर मैं आपको बताऊं इस लेवल से अभी है 24,800, जब तक मार्केट यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर और नहीं चला जाता तब तक यह रिस्की जोन बना हुआ है। आपको ऐसे ही झटके देखने को मिलेंगे जितने भी यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडर हैं, ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन सेलर हैं। इस चीज़ को आप ध्यान से, कि मार्केट में जब तक यहाँ से 500 पॉइंट का मूव अपसाइड के लिए और नहीं आया तब तक आपको ऐसे ही झटके देखने को मिलेंगे। मार्केट अचानक से आपको देखने को मिलेगा कि ऊपर जा रहा था और वहाँ से 300-400 पॉइंट का फॉल एक दो कैंडल में ही आ गया। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। अभी बात करते हैं इंट्राडे लेवल्स की। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी में अगर कल मॉर्निंग में, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया इसमें हमको स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, तो 24,780, ठीक है, 24,780 के आसपास कहीं अगर हमको मौका मिलता है मार्केट में, तो यहाँ पर हम एक बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अभी ये 24,840 चल रहा है, यानी कि यहाँ से अगर मार्केट 50-60 पॉइंट हमें नीचे मिलता है तो हम यहाँ पर ऊपर की साइड का ट्रेड एक देख सकते हैं। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं बाइंग लेवल आपका कौन सा हो सकता है यहाँ पर मार्केट में, तो दूसरा बाइंग लेवल जो आपका होने वाला है वो होगा दोस्तों आपका 24,580। अब आपको इतना दूर नीचे, बिल्कुल अगर मार्केट यहाँ से एक फॉल स्टार्ट करता है तो इस लेवल पर पहुंचेगा, और इससे अच्छा लेवल बाइंग का मुझे नहीं लगता अभी फिलहाल मार्केट में मुझे कोई दिखाई पड़ता है, क्योंकि इतनी बड़ी रैली आई है, एक हेल्थी रिट्रेसमेंट भी मार्केट के लिए हो जाएगा, और ये हेल्थी रिट्रेसमेंट इसको एज अ डिप बाइंग की तरह यहाँ पर मार्केट में काम करने वाला है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखना। तो दो बाइंग लेवल मैंने आपके साथ शेयर करे। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ सेलिंग लेवल निफ्टी का।
निफ्टी दोस्तों अगर यहाँ पर बात मैं करूँ 24,750 या 24,740, 24,750, 24,740, ये दो लेवल हैं। इनके नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो हमको यहाँ पर सेलिंग देखने को मिल सकती है। कहाँ तक देखने को मिल सकती है? मुझे लगता है 100 से 150 पॉइंट का फॉल निफ्टी यहाँ से कर सकता है। अगर 24,780 और 24,740 के नीचे निफ्टी ट्रेड करने शुरू कर देता है, उसके नीचे होल्ड करता है, तो फिर 100 से 150 पॉइंट का फॉल हमको यहाँ से देखने को मिल सकता है। दूसरी दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि ये तो आपको पता ही, तो मैं बताऊंगा, बताने की जरूरत भी नहीं है कि ये इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और लेवल है आपका 25,000 का, तो 25,000 के आसपास कहीं मिलता है। आपको अच्छे से पता है आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस पर मार्केट में क्या होती है, सेलिंग देखने को मिलती है, और आपको इसके लिए रेडी रहना है। तो ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का। और मैं आपको जो बता रहा था स्टार्टिंग में, वो झटका जो मार्केट ने दिया है वो इसलिए दिया है क्योंकि अगर आप देखोगे दोस्तों क्लोजली, तो मार्केट में यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनती हुई हमको दिखाई पड़ रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट ने बस यहीं यहीं पर झटका दिया है। अगर आप उसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये इसके लिए बहुत पहले से ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बनी है यार, आज ही थोड़ी ना बनी है। जब मार्केट इस लेवल पर गया तो भी इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर गया तो भी रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर गया तब भी मार्केट ने देखो एक किस टाइप की कैंडल बनाई है, ये कैंडल को ध्यान से देखना। फिर यहाँ पर कई बारी मार्केट ने झटका दिया है। एग्जैक्टली ये लेवल क्या है मार्केट के लिए, एज अ रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। इसीलिए मार्केट यहाँ पर अब आपको झटके देने वाला है। अगर दोबारा मार्केट कहाँ पर पहुंचेगा, 52,000 से लेके 52,000 से लेके मार्केट अगर 52,500 की रेंज में रहेगा, और गलती से अगर बाइंग आप कर रहे हो विदाउट स्टॉप लॉस, तो ऐसे झटके लगेंगे मैं आपको बता नहीं सकता। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मार्केट कब 1800 पॉइंट यहाँ से नीचे आ गया और कब 1500 पॉइंट नीचे आ गया। जब तक हमको मार्केट 52,500 और 52,000 के ऊपर कम से कम मैं कह रहा हूँ 1000 पॉइंट ऊपर नहीं चला जाता इन, मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि जब तक मार्केट 53,000 कितना, जब तक ये 53,000 के आसपास ट्रेड करना शुरू नहीं करता है, तब तक ये आपको झटके देगा बड़े बड़े, जो भी ट्रेड कर रहे हैं। तो ये मैं इतना क्यों समझा रहा हूँ, इतना डिटेल में क्यों एंटर कर रहा हूँ, ताकि आपको पता रहे कि कौन सा जोन बाइंग का है और कौन सा जोन सेलिंग का है। 52,500 से लेके 52,500 ये जो रेंज रहेगी, ये रेंज बाइंग की नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर बाइंग कर रहे हो, स्कैल्पिंग करते हो, बहुत बहुत फास्ट आप ट्रेड करते हो, तो आप कर सकते हो। पर मैं स्पेशली अगर अपनी बात करूं तो मैं इन जोन पर ट्रेड करना पसंद नहीं करता हूं। क्योंकि यहाँ से देखो कैंडल, ये समझो, देखो ये क्या चीज़ें हैं, ये ऐसा क्यों हुआ मार्केट में, क्योंकि ये लेवल इसको ऊपर जाने दे ही नहीं रहा। अब चलते हैं इंट्राडे लेवल्स पे। अब यहाँ पर थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करें, जो मैं आपको फॉल दिखा रहा था, चलो ये तो हुआ मार्केट में, ये एक मतलब गलत चीज़ है। वैसे इस टाइप के मूव्स आते हैं तो ऑप्शन ट्रेडर का काफ़ी नुकसान यहाँ इन लेवल्स पर हो जाता है। बैंक निफ्टी के चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पे। तो मैं अगर बाइंग की बात करूँ तो 51,220, अगर बाइंग करनी ही है ना तो नीचे के लेवल्स पे करो, जो कि थोड़ा सेफर लेवल भी है। 51,520, ये 51,220 आपके लिए एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह काम करने वाला है मार्केट में, पहला बाइंग लेवल। और दूसरा जो बाइंग लेवल यहाँ ऊपर, तो गलती से भी नहीं, 52,000 ये रेंज तो बाइंग करोगे तो फिर तैयार रहना भाई झटके खाने के लिए, है ना। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो दूसरा बाइंग लेवल रहेगा, दैट विल बी 50,550, यानी कि 55,550। इस लेवल के आसपास कहीं अगर आपको दूसरा मौका मिल जाता है, जैसे कि मार्केट ने आज यहाँ पर एक सेल ऑफ दिखाया, ऐसा सेल ऑफ अगर एक और मिल जाता है और इस लेवल पर मार्केट आता है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक और बाइंग डिप बाइंग लेवल यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, तो आप यहाँ पर भी बाइंग के लिए देख सकते हो। दो बाइंग लेवल की बात कही, सेलिंग लेवल की बात तो बनती है यहाँ पर डेफिनेटली। तो जैसे कि मैंने बताया कि 51,220 तो आपका बाइंग लेवल बन गया। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर गलती से 51,000 के नीचे निकलता है, तो ये तो सेलिंग लेवल बनेगा किन के लिए, जो कंजर्वेटिव है, जो थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करना पसंद करते हैं, जो थोड़ा सा रिस्की है। 51,100 ये लेवल रहेगा सेलिंग का। रिस्की इसलिए है क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस हिट होने के चांस थोड़ा सा ज़्यादा रहते हैं, इसमें भी रहते हैं स्टॉप लॉस हिट होने के चांस, लेकिन थोड़ा सा कम हो जाते हैं। तो 51,100 यानी कि इधर इधर कहीं इस लेवल को तोड़े, फिर इसको तोड़े, तो हमको एक क्रैक डाउन देखने को मिल रहा है। करीबन करीबन 300 से लेके 400 पॉइंट हमको नेट मिल सकते हैं मार्केट में, अगर इन लेवल का ब्रेकडाउन हमको देखने को मिलता है। तो ये रही बैंक निफ्टी की एनालिसिस, इतना डिटेल में और इतना प्यार से समझा रहा हूँ।
तो सिमिलर काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न जो है आपको देखने को मिलेगा फिन निफ्टी में भी कुछ इस तरीके का ही मार्केट हमको देखने को मिल रहा है। मैं इस काम करूंगा फिन निफ्टी को 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर ऊपर करना चाहूंगा, क्योंकि पहले आपको बड़ी पिक्चर दिखानी है। डेली टाइम फ्रेम पर भी इस पर हम देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी समझा दूंगा आपको। देखो ये इसका एक चैनल पैटर्न रहा, ये इसकी रेंज रही, रेंज से बाहर निकला, रेंज के अंदर आए, फिर रेंज से बाहर निकल गया। लेकिन ये रेंज से जो बाहर है ना, मैं भी इसको मान रहा हूँ कि फिलहाल अभी रेंज के अंदर ही है। जितना मुझे लग रहा है, जितना मैं समझता हूँ, जितना मैं जानता हूँ मार्केट को, बहुत ही सूनर और लेटर अपनी रेंज के अंदर आ जाएगा। अगर मार्केट साइडवेज रहा तो अपनी रेंज के अंदर फिर से आ जाएगा। बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, जहां पर हमें ट्रेड करना। चलो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी आपको समझा देता हूं मैं। इन केस दोस्तों, अगर मार्केट आपको 23,000 कितना 23,400 इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट आता है तो ये मेरा क्या बनेगा? अच्छा क्या बनेगा आप बताओ कमेंट करके। ये मैं एक काम करता हूँ, पेंडिंग छोड़ देता हूँ, क्योंकि चलो मैं बता दूंगा आपको वीडियो के एंड में, तो आप तब तक सोच लो थोड़ा सा। ये लेवल क्या बनेगा? बाइंग लेवल बनेगा, सेलिंग लेवल बनेगा? तब तक मैं दूसरे लेवल की बात करता हूँ। अगर मार्केट 23,200 के नीचे निकलता है, यानी कि इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है, तो मैं सेलिंग के लिए प्रेफर करूंगा, क्योंकि मेरे पास फिर एक रेंज खाली पड़ी हुई है और इस बीच में कोई सपोर्ट मार्केट में है नहीं। तो इस बीच में मैं सेलिंग के लिए देख सकता हूँ 23,200 के नीचे। गॉट इट? ये रही मेरी सेलिंग रेंज। और अगर ऊपर मिल जाए तो आपको अच्छे से पता है ये रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पर तो सेलिंग बनती ही बनती है। बात कर रहा था मैं इस लेवल की, तो अगर जैसे इसके ऊपर मार्केट आता है और होल्ड करने लगता है, तो ये फिर से रेंज के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। 23,400 क्या बनेगा मेरा? मेरा ये बन जाएगा बाइंग लेवल। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी।